एक बार फिर पुनः अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर तले चलने वाला निरंतर कार्यक्रम जिसका नाम गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन एक्सपीरियंस के नए संस्करण में आप सभी गुरु भाई बहनों का इस दिव्य मंच पे स्वागत है। और इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले मेरा विनोद पुरोहित जी अगर मंच पे हैं तो अनुरोध रहेगा कि गुरुदेव की लेखनी अपनी मधुर वाणी में प्रस्तुत करें। के बाद फिर इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हमारा प्रतिदिन का ये नियम है, हमारे गुरुदेव की दिव्य लेखनी की एक श्रृंखला हम चला रहे हैं उसमें, और उसका हम लोग आनंद भी ले रहे हैं, अच्छा भी लगता है सभी को। विनोद पुरोहित जी अगर मंच पे हैं तो स्वागत है आपका गुरु भाई जी। भाई साहब है नहीं, भाई साहब नहीं है तो मैं ही थोड़ा सा पढ़ देता हूँ गुरु भाई। हाँ जी, जय गुरु। गुरुदेव ने सत्संग के बारे में कहा है कि सत्संग का प्रभाव क्या होता है, और गुरुदेव ने ये लिखा है 25/4/1988 को। सत्संग का मतलब सच्चाई का संग करने से है। जिस प्रकार आग के पास जाने से गर्मी महसूस हुए बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार से सत्संग का असर होता है। सच्चा गुरु उस परम चेतन सत्ता से सीधा संपर्क रखता है। समत सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया। इस युग में सत्संग को मानव समझ ही नहीं पा रहा है। कई लोग रात भर जागते रहकर भजन कीर्तन करने को सत्संग कहते हैं। कई कथा उपदेश आदि सम्मिलित होने को सत्संग कहते हैं, परंतु सत्संग का सही अर्थ और प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में लोगों को अभी मिल ही नहीं रहा है। सत्य और असत, प्रकाश और अंधेरा, दो विपरीत शक्तियां भाव हैं, दोनों कभी साथ रह ही नहीं सकते। उजाला होते ही अंधेरा भाग जाएगा, जहां सत्य प्रकट हो जाएगा वहां असत टिक नहीं सकता। इसका स्पष्ट मतलब है कि इस समय संसार के मानव जिसको सत्संग की संज्ञा दे रहे हैं वह सत्य से बहुत दूर है। मैं आम लोगों से प्रायः सुनता रहता हूं कि आज अमुक महात्मा का सत्संग है, उपदेश है। मैं कभी पूछ लेता हूं कि अमुक महात्मा पिछले सालों से आज तक लाखों लोगों के उपदेश दे चुके होंगे, बताइए कितने प्रतिशत लोग परिवर्तित हुए? प्रायः एक ही उत्तर मिलता है, प्रायः एक ही उत्तर मिलता है कि किसी कुछ बोलना है। प्रायः एक ही उत्तर मिलता है कि इसमें महाराज का क्या दोष, कलयुग के मानव भी भ्रष्ट हैं। इस प्रकार लाखों लोगों को क्षण भर में दोषी कह दिया जाता है। बेचारे अपना समय और धन नष्ट करके दूर दूर से आते हैं, और कैसी दुर्गति होती है इनकी। कभी किसी ने महात्मा जी पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर जानने का प्रयास ही नहीं किया कि कहीं जड़ में तो दोष नहीं है। मुझे इस संबंध में किसी सन्यासी ने एक किस्सा सुनाया था। सर्दी का मौसम था। एक चौधरी अपने 10-11 साल के पुत्र को लेकर अपने ही गांव के एक महात्मा के पास गया और बोला, महाराज यह लड़का गुड़ बहुत खाता है, बहुत मना करने पर भी मानता नहीं है, कृपया आप इसे कुछ उपदेश दे तो शायद ये मान जाए। उस महात्मा ने कहा, उसे 15 दिन बाद मेरे पास लाना। 15 दिन बाद वह चौधरी फिर लड़कों को लेकर गया तो महाराज ने अधिक गुड़ खाने की हानि बताकर गुड़ खाने से मना किया। लड़के ने उस दिन से गुड़ खाना छोड़ दिया। कुछ दिन बाद चौधरी उस महात्मा के पास गया और बोला, महाराज इतनी सी बात कौन सी, तो पहले ही कह देते, मेरा 15 दिन गुड़ और क्यों बर्बाद होने दिया। महाराज ने कहा, भाई उस दिन तक मैं भी गुड़ खाया करता था, अतः मेरी बात का उस लड़के पर कुछ भी असर नहीं होता।
आपके प्रथम बार आने के बाद मैंने गुड़ खाना बिल्कुल बंद कर दिया, इसलिए 15 दिन बाद मेरी बात का उस लड़के पर असर हुआ और उसने गुड़ खाना छोड़ दिया। मैंने महाराज से यही प्रश्न किया कि आज के युग में धर्म गुरुओं का प्रभाव क्यों नहीं हो पा रहा। इस पर महाराज ने उपयुक्त उदाहरण देकर कहा, भी इसमें हम भी दोषी हैं, संसार के लोगों का दोष नहीं। वह महात्मा जनसाथी सिद्ध समुदाय का था। मेरी मुलाकात फलाना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते समय हुई थी। वह साधु बरसिंहसर में रहता है। श्री सागर नाथ जी के साथ बीकानेर स्टेशन पाया था। मुझे पहला व्यक्ति मिला जिसने सच्ची बात कही। मैं देखता हूँ गुरुदेव के पास जाने वाले सभी व्यक्ति शराब और मांस का स्वतः ही त्याग कर देते हैं। उनमें स्वर्गवास के बाद मुझसे जुड़ने वाले लोग भी शराब मांस आदि तामसिक वस्तुओं का स्वतः ही त्याग कर रहे हैं, और जो ऐसा नहीं कर सकते वो दो चार बार आकर आना बंद कर देते हैं, फिर मेरे पास आने की हिम्मत ही नहीं होती। सच्चाई का असर इतना अस्थायी और गहरा होता है कि एक बार जिज्ञासु बनकर आने वाला जीवन भर उस अनुभूति को नहीं भूल सकता। सत्संग का मतलब सच्चाई का संग करने से है। जिस प्रकार आग के पास जाने से गर्मी महसूस हुए बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार से सत्संग का असर होता है। सच्चा गुरु उस परम चेतन सत्ता से सीधा संपर्क रखता है। अतः ज्यों ही आपके हृदय के तार उनसे जुड़े कि आपस में वह सात्विक प्रकाश प्रकट होने लगेगा। ज्यों ज्यों उसका सानिध्य और प्रेम बढ़ता जाएगा, प्रकाश स्पष्ट और तेज होता जाएगा। इस प्रकार जीव ज्यों ज्यों उस परम सत्ता के करीब जाता जाएगा, आकर्षण और गति निरंतर तेज होती जाएगी। यह होता है सत्संग का प्रभाव। इससे भिन्न सब धोखा है। सत्संग का प्रभाव यह होता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की भगवान। गुरुदेव ने इस लेखनी को अपने दिव्य हाथों से लिखा था। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मंच पर जितने भी गुरु भाई बहन हैं, एक से एक दिव्य विभूतियां, सारे लोग चेतन लोग हैं। गुरुदेव कहते हैं कि मैं ऐसे शिष्य पैदा करूंगा जो पूरे विश्व में मेरा प्रचार करे, और चेतन शिष्य को कभी कुछ नहीं होगा। मैं चेतन शिष्यों से ही अपना काम करवाने आया हूं। गुरुदेव के सानिध्य में आने का मतलब ही चेतना का जगाना, चेतन शिष्य हो जाना होता है। जिसकी चेतना जाग गई, गुरुदेव प्रति जिसका समर्पण हो गया, वो शिष्य चेतन शिष्य माना जाता है। अगर मातृशक्ति कुंडलिनी उनकी जाग गई तो और उत्तम। मैं अनुरोध करूंगा इस मंच पे भी विराजमान जितने भी गुरु भाई बहन हैं, ये आपका मंच है। आप सभी के योगदान से ही इस सराहनीय कार्यक्रम को हम लोग कर पा रहे हैं। पिछले 2 साल, लगभग 1.5 साल से ऊपर इस कार्यक्रम करते हुए हो रहा है, और हमें हर्ष होता है कि हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं और इस कार्यक्रम को हम बखूबी शांतिपूर्वक निभा पा रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा कोई भी गुरु भाई बहन इसमें अपनी जिज्ञासा, अनुभूतियां, अपने विचार, जो भी आपके मन में कोई विचार है, आपके प्रश्न है, जिज्ञासा है, आप इस मंच पे रख सकते हैं। एक ऐसा मंच पूरे विश्व में यूट्यूब के माध्यम से दिखाया जाने वाला कार्यक्रम है। बहुत सारे साधक आते हैं, बहुत सारे लोग नए नए आते हैं, बहुत सारे साधकों का डायरेक्टली फोन भी आता है। तो मैं तो यही प्रयास करता हूं कि आप मंच से जुड़े और जो भी आपका प्रश्न है मंच पे रखें। डायरेक्टली किसी का फोन भी आता है तो हम डायरेक्टली उनको बोलते हैं कि आप मंच से जुड़े, क्योंकि यहाँ पे जितने गुरु भाई बहन जुड़ते हैं ना, सबका एक अपना दिव्य अनुभव है। अनूप प्रजापति गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। आपका स्वागत है गुरु भाई जी, आप मंच की शोभा बढ़ाएं। जय गुरुदेव। अगर कोई समस्या ना हो गुरु भाई तो अपना कैमरा भी आप ऑन कर लें। क्षमा चाहूंगा, अभी थोड़ा नहीं कर पाऊंगा मैं जी। ठीक है। छोटी सी जिज्ञासा थी कि पूछना था कि जो भी हम करते हैं गुरुदेव के कृपा से ही करते हैं, उनकी मति से ही करते हैं,
तो पूछना ये था कि सब गुरुदेव ही कराते हैं, तो हमको क्या करना है? हम अपने विवेक आपको से क्या करें? आप अपने विवेक से नाम जपो और ध्यान करें। और दूसरी बात ये हुआ है कि हमारा मनुष्य जीवन यहाँ पे हुआ है, हम धरा पे आए हैं और हमारे पास विवेक दिया है, माने सारे प्राणियों में हम लोग सर्वोत्तम हैं। जी, तो मनुष्य हमारा योग जीवन सबसे उत्तम योनि है। इस है। हाँ, तो बाकी क्या करना है हमको? जब हम दिन रात इसी में रहेंगे तो बाकी किस लिए भेजा हमको? मोक्ष ही प्राप्त करना था तो। गुरु भाई जी, जैसा आपने मनुष्य के बारे में पूछा तो मैं उसको आपको बताता हूँ। 84 लाख योनियों में आप इतना जानते हैं ना कि मनुष्य की योनि सबसे उत्तम योनि है। गुरु भाई जी, भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? थोड़ा सा मेरे प्रश्न आपके साथ में प्रश्न भी कर रहा हूँ, उसका जवाब देते जाइए आप। 84 बिल्कुल लाख भाई। योनियों में मनुष्य योनि को ही सबसे उत्तम योनि माना गया है। ऐसा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो मनुष्य के कार्य क्या है? भगवान ने अगर आपको 2 कान दिए हैं, 2 आंख दी है, समझने के लिए एक बढ़िया सा दिमाग दिया है, बोलने के लिए एक दिव्य वाणी दी है जो कि हम आप समझ सकते हैं। सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बोल पाता है और अपनी बातों को दूसरों को समझा पाता है। वो गा भी लेता है, रो भी लेता है, चिल्ला भी लेता है। लेकिन आप दूसरी योनियों में जाएंगे तो आवाज तो निकलती है, लेकिन वो आवाज एक ही आवाज होती है और मनुष्य योनि में आवाज भिन्न भिन्न होती है। जैसा आपका प्रश्न है कि अगर भगवान ने मुझे भेजा है तो किस लिए भेजा है? अगर हम दिन रात आराधना करेंगे तो दूसरा काम कब करेंगे? बिल्कुल गुरुदेव ने यही। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि आप सब कुछ छोड़ करके आराधना कीजिए। गुरुदेव ने ये कहा है और इस आराधना का तरीका इतना बढ़िया बताया गुरुदेव ने, गुरु भाई, कि आपको मन ही मन जपना है, अंदर से जपना है। बाहर से कुछ जपेंगे तब ना आपको दिक्कत होगी। जी, जैसे आप गुरुदेव कुछ भी की करते वाणी में रहिए। लिखा गया कि अलीपुर जेल में जब महर्षि अरविंद जी थे, तो जी भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात्कार उनको दर्शन दिए, अपना साक्षात्कार कराए और बोले जेल से बाहर जाओगे तो जेल का जज भी मैं ही हूँ, गेट कीपर भी मैं ही हूँ और तुम में भी मैं ही हूँ, जी हर जगह मैं ही हूँ, ठीक है? जी और देश तुम्हारा इतने तारीख को स्वतंत्र हो जाएगा और जो परम सत्ता है और जो मनुष्य का रूपांतरण करेगी, यहाँ से तामस शक्तियों का नाश करेगी, 24 नवंबर 2026 को वो अवतरित होगी यहाँ पे। ये उनकी लेखनी थी। तो हमारा बालक आज ऐसे ही बात-बात में उसने पूछ दिया कि जब भगवान को सब पता है, तो फिर ये बवाल क्यों करा रहे हैं हम लोगों से? जब मोक्ष ही प्राप्त करना था, तो अपने से ब हमको जुदा करके भेजे क्यों यहाँ पे? जब अपने पास ही अपने अंदर ही मिलाना था हमको, तो क्यों धरती पे भेजे हम? नहीं भेजना था। गुरु भाई जी, फिर आप इस योनियों ने जो मनुष्य योनि है, चाहे जो भी योनियां है 84 लाख, उन योनियों का आप आनंद कैसे लेंगे? आपको कैसे पता कि आपने पिछले जन्म में क्या किया है? वो तो ये ईश्वर नहीं को मालूम, पता है। वो तो उस परम सत्ता को मालूम है। तो जो भी खोटे कर्म चाहे अच्छे कर्म आपने किए, उसका परिणाम आपको मनुष्य योनि में सद्बुद्धि के साथ ईश्वर ने आपको धरती पे भेजा है। जी, गुरु भाई। इसमें एक समझ है, इसमें एक रिश्ता है। रिश्ते को हम लोग समझ पाते हैं कि मेरी माताजी हैं, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरी धर्म पत्नी है, ये मेरे बच्चा है, मेरी बेटी है। और किसी योनि में बता दीजिए कोई रिश्तों को समझ पाता है? तो भगवान ने आपको इसलिए धरती पे भेजा है कि जो भी आप खोटे कर्म किए हो, आपको जानकारी नहीं। जी, आप जाओ पुण्य काम करो। भगवान को प्राप्त करने का सबसे अच्छी योनि यही है। ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका इसी योनि में है। वो भी सदगुरुदेव भगवान ने आपको इतना इजी किया है कि मैं एक दिव्य मंत्र देता हूँ, उसको मैं संजीवनी मंत्र कहता हूँ। संजीवनी मंत्र आप जपो, आपकी कायाकल्प हो जाएगी। अगर आपने कोई भी खोटा कर्म किया है तो उसका भी उद्धार इसमें निश्चित है। जी लेकिन गुरु भाई। लेकिन
उसमें आप कोई क्वेश्चन मार्क न डालें कि प्रभु आप ऐसा क्यों? अगर प्रभु को पाना है तो निस्वार्थ भाव से कोई कंडीशन मत रखिए, कोई मतलब उनसे कोई कुछ भी मत रखिए, उनको समर्पित भाव से, समर्पण भाव से ईश्वर मानिए, तब तो आपको भाई रास्ता दिखाएंगे। मैं बोलना चाहूंगा कि इसमें 99% लोग जो हैं जुड़ते हैं कुछ न कुछ स्वार्थ से और अपनी बीमारी से, अपनी परेशानी से ही जुड़ता है। अध्यात्म में इतने कोई शौक से नहीं आता है। जी, उसमें जी। एक आध परसेंट होते होंगे जो ईश्वर प्राप्ति के लिए बिलखते हैं, तड़पते हैं कि मुझे सद्गुरु अपना परम पिता परमेश्वर से साक्षात्कार हो, कोई ऐसा गुरु मिल जाए कि मुझे वहां तक पहुंचा दे, उस वो मार्ग बता दे। लेकिन 99% अपने स्वार्थ से, तकलीफों से, बीमारियों से ही जुड़े हैं। जी, जी। फिर बाद में उसमें कन्वर्ट हुआ है। अच्छा, आप ये बताइए बीमारी और तकलीफ क्यों आती? वो भी अपनी भगवान प्रारब्ध है, वो भी अपने कर्म है। उन्हीं सारी चीजों से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर ने गुरुदेव को इस धरती पर भेजा है। जी, जी। और आप अगर ग्रंथ आपने पढ़ा तो राम को भी 14 साल वनवास झेलना पड़ा था। जी, गुरु भाई, के बिल्कुल। जीवन में कृष्ण के जीवन में कौरवों ने कभी उनको ईश्वर माना ही नहीं, उनको भी बांधने की तैयारी कर ली। नहीं, जैसे ये प्रसंग आपने बोला कि हमें निस्वार्थ भाव से बिना किसी कामना के गुरु के चरणों में समर्पित होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई बीमार है तो वो तो कामना करेगा ना कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए या वो कोई तो परेशानी है तो परेशानी है। गुरुदेव ने इसीलिए न गुरु भाई उनको नाम दिया है, मंत्र दिया है कि आप इसको जपो। अब आप जपेंगे नहीं, बोलेंगे कि नहीं गुरुदेव मेरा कुछ हो ही नहीं रहा, तो फिर कैसे नैया पार लगेगी बताएं आप? और जहाँ बात रही समर्पण की तो गुरुदेव बोलते हैं कि जब उचित समय आएगा तो मैं खुद समर्पण करा लूँगा। जी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, विवेक का यूँ प्रयोग ना करें आप वहाँ पे। जी बिल्कुल। बस यही एक जिज्ञासा थी गुरु भाई। धन्यवाद। जय गुरुदेव। आप अपने प्रश्न का हल पा चुके हैं कि नहीं? जी, आ चुके गुरु भाई। आगे, जय क्योंकि गुरुदेव। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है, दिव्य योनि है गुरु भाई। इसमें धर्म का काम कीजिए, धर्म का काम कीजिए, धर्म का साथ दीजिए, सत्य का साथ दीजिए। अभी मैंने सत्संग के बारे में पढ़ा ना, सत्संग का मतलब सत्य, सत्य का संग। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम आपस में बैठकर सत्संग ही तो कर रहे हैं और हम सच्चाई का ही साथ दे रहे हैं। बिल्कुल। धन्यवाद गुरु भाई जी आपका। नेहा गुरु भाई ने हैंड रेज किया, आपका स्वागत है भाई। हाँ, जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव गुरु भाई। ये अनूप प्रजा करके जो भैया हैं, एक्चुअली मैं इनको बोलना चाहती हूँ कि जी बोलो। ये जो भी सृष्टि बनाई गई है, ये परमात्मा का एक हास्य से बोला गया है कि ये हास्य एक मनोविनोद के रूप में उन्होंने सृष्टि बनाई है। क्योंकि चाहे वो इस दुनिया में जीवित है या जिस पे जान नहीं है, बेजान चीजें भी हैं, वो सब परमात्मा ही है, उसके अलावा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। मतलब हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो ये उन्हीं का ही है, वो खुद ही ये चक्र चलाते हैं, खुद ही वो ज्ञान देते हैं और लेने वाला भी परमात्मा ही है। ज्ञान मतलब मूर्ख भी वही है और ज्ञानी भी वही है, बिल्कुल। बस यही है। तो ये उनका आप हास्य समझिए, क्योंकि मैं खुद, मेरे को एक बार मन में ये प्रश्न आया कि गुरुदेव, जब आपको सब पता ही है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा ही होने वाला है आगे, तो आपको मतलब बनाया ही क्यों आपने? आपको सब पता ही, आपको मजा ही क्या मिलता होगा सृष्टि बना के? बट वो परमात्मा को हम कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये हम बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे शायद, हमें तब समझ में आ जाए, तब हम शायद शांत हो जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। ये हम अभी नहीं जान सकते हैं, एक्चुअली ये ऐसा ही है। इसका इस जवाब ना एग्जैक्टली कोई दुनिया में नहीं दे आने का कोई सकता। मतलब नहीं रह जाएगा ना बहन की आखिर सृष्टि की रचना क्यों हुई, हम हाँ क्यों धरती भैया, पे आए, हमारा क्या अस्तित्व है धरती पे आने का। जब भगवान को सब कुछ मालूम है कि इतने कि साल जिएगा। आत्मा जैसे परमात्मा से अलग होती है ना, तो वो प्योर ही होती है। जब उसने जी, कर्म ही नहीं किए तो उसे दुख क्यों मिलने लगता है? सबसे बड़ी बात ये है कि वो क्यों राइट, खरगोश राइट। बने, वो सीधे मानव ही बने। और खूब वो दिव्य मानव बनेगा, जैसे सनकादिक विश्वामित्र ऐसे ही बनेगा वो, क्योंकि आत्मा प्योर है। और जब किसी, तो वो सब ये उनका ही चक्र है, उन्होंने ही फंसाया है, वो ही हमें निकाल रहे हैं अब। बिल्कुल।
उसके लिए भी तो तो गुरुदेव ने रास्ता बताया है ना, एक जी सरल बस रास्ता है। वही है और कुछ नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते बहुत ज्यादा। उसमें भी गुरुदेव ने भगवान का ही नाम दिया है। जी सब कुछ भगवान ही है, वो अपने लिए कर रहा है और वो अनंत काल तक ऐसे चलता है और अनंत काल तक वो सृष्टि भी समेट लेता है। गुरुदेव मतलब ने तो कुछ यहाँ ये तक सृष्टि कह नहीं दिया चलती है गुरुबहन बहुत कि लंबे जब टाइम तक ये तक, दुनिया रहेगी, शांत हो जाता गुरुबहन जब गुरुदेव ने इतना तक कहा है कि जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक इस धरती पर मानव रहेगा, ये तस्वीर काम करती रहेगी, ये मंत्र काम करता रहेगा। जी जी बिल्कुल। वो तो रहेगा ही, बट ये ऐसे न जाने कितने कलयुग आ चुके हैं, न जाने कितनी बार गुरुदेव आ चुके होंगे, तो ये तो अनंत है, हमें ये पता तो हरि तो, अनंत हरि कथा अनंता। हम तो इस लेवल पे पहुंचे ही नहीं है कि डिस्कस करें, बस हमारे कुछ अजीबोगरीब सवाल आते हैं और वो ऐसे ही रह जाते हैं। मतलब मैंने तो बहुत सारी चीजें पढ़ी भी हैं, बहुत मेरे को मतलब रिसर्च भी की है और मेरे को बहुत बहुत, बहुत ज्यादा खुशी है कि मुझे एक ही बार में ही सही रास्ता मिला, हाँ गुरुदेव की लाइन में मैं आई। बल्कि मुझे ना कोई बहुत बड़ी दिव्य अनुभूति है और इनफैक्ट मेरा ध्यान भी नहीं रखता, लेकिन मैं इतना सेटिस्फाई हूँ कि मेरा रास्ता सही है। क्योंकि मतलब ये है कि आपको, कुछ लोगों का इतना जटिल कर्म होता है कि उन्हें जल्दी अनुभूतियां नहीं होती हैं, अनूप तो भाई को ये मैं थोड़ा सा धन्यवाद पेशेंस बोलूंगा। रखना पड़ेगा। अनूप क्योंकि भाई ये जी को मैं धन्यवाद बोलूंगा कि आज का विषय जो आपने उठाया है, इस पे बहुत सारे नहीं, साधकों ने, एक्चुअली बहुत ये सारे सवाल पैगंबर। बिल्कुल मेरे मन में था, इसलिए मैं वैसे आती नहीं हूँ, बट मैंने इनका सवाल सुना तो ये मेरे को अपना सवाल लगा, इसलिए मैंने बोला। मेरा इससे बात हो रही थी कि हम लोग मोक्ष में जाएंगे, ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर में ही मिल जाएंगे हम लोग। तो वही भैया बोला जो कि मोक्ष मिलता है ना, उसके बाद भी बोलते हैं यात्रा होती है, बट वो ये है कि मनुष्य में नहीं होती है, फिर वो ऊपर के लोगों की रहती है कुछ। मतलब वो तो तब भी परमात्मा में नहीं मिलता है तुरंत, वो भी अनंत काल तक एक विशेष अवस्था में रहता है। तो ये सब बहुत तत्व ज्ञान से भी ज्यादा शायद ऊपर की बात हो जाएगी, खैर ये छोड़िए। तो बस ये है, हम जब आगे बढ़ेंगे हमें अपने आप ही गुरुदेव बता देंगे कि क्या है क्या नहीं है। क्या नहीं, तो बालक को गुरुदेव यहाँ तक कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पे दिख गया, जी गुरुदेव बोलते हैं कि अगर मैं यहाँ पे दिख गया तो आपकी मुक्ति। बालक को हाँ, संतुष्ट नहीं मनुष्य कर पाए। मनुष्य जन्म से तो होने लग जाएगी कम से कम। फिर इस जीवन में आपको नहीं आना है, और हाँ फिर हाँ इस जीवन में नहीं आना तो फिर मोक्ष का मतलब ही खत्म हो गया, फिर कोई योनि में नहीं आना। जब सबसे हाँ उत्तम योनि के बाद फिर आप किस योनि में जाएंगे? हाँ जी हाँ जी। गुरुबहन काफी अच्छा लग रहा है, थोड़ा और प्रकाश डालिए प्लीज ना। काफी अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, हो सके तो थोड़ा और प्रकाश डालिए इस नहीं, पे। मैं इतनी बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ भैया, बट मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने पढ़ा है। मैंने मतलब यूट्यूब पे एक बहुत ही बड़े महायोगी हैं, तो उनकी बात को बहुत अच्छे से, मैंने उनकी बुक भी है, फ्री में ही है वो बुक, तो वो भी मैंने पढ़ा है। तो मुझे मतलब जैसे कि आप लोग शेयर करते हैं कई सारे जैसे दिव्य अनुभव होते हैं, उन्हें पता नहीं चल पाता है कि इसका मीनिंग क्या है। तो जैसे एक गुरु बहन आई थी ग्रुप में, मतलब इसी सेशन में ही, तो उन्होंने जैसे देखा था कि उन्हें एक कुत्ता दिखा, एक सांप दिखा, एक लड़का बच्चा दिखा था, तो उस बच्चे ने मना कर दिया था कि मेरे को तो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, कि अब तेरी बारी तू पूछ ले। तो ऐसा मतलब अधिकतर ऐसे विशुद्धि चक्र होता है, या इससे ऊपर के चक्रों के लोगों को ही पता चलता है कि जब जीवात्मा जन्म लेने वाली होती है, तो वो जो माँ होती है उनसे वो पूछती है, उसको परमिशन लेनी होती है एक तरह से। तो ये ऐसी ऐसी चीजें, बहुत दिव्य चीजें होती हैं। तो मतलब ये सब चीजें उस बुक में एक्सप्लेन की, तो मुझे उसका थोड़ा सा आइडिया है। अदरवाइज मतलब मैं मेरे को इतना आइडिया नहीं है, मैं क्या बोलूं। आप लोग कंटिन्यू कीजिए। बहुत अच्छा लगा बहन। नहीं, अगर आपको और जानकारी है तो इसको शेयर कीजिए। और सुबह वाले सेशन में आज क्या था, एक गुरु बहन आई थी, उनका हम्म। कहना था कि गुरुदेव ने तो भूत भविष्य सब कुछ दिखाया मुझे, और पहली जी बार उस सेशन से जुड़ी बिल्कुल थी। बिल्कुल, ये पॉसिबल है ये, बट ये कि हम लोग की साधना ना गुरुदेव के बिल्कुल कंट्रोल में। क्योंकि आप ये देखिए कि जब बच्चे हैं तो उनको गुरुदेव चॉकलेट दे रहे हैं, कभी साइकिल पे साथ चल रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि साधना में पॉसिबल है क्या? सच ये में छोटे साधना में छोटे बच्चों ऐसी का आप चीजें अनुभव दिखती ही नहीं सुनेंगे है। ना, जब बच्चों का हम जी अनुभव सुनते हैं बहन, छोटे जी छोटे बच्चे देखिए, हैं, 4 साल के 6 साल के बच्चे हैं, इतना बढ़िया दिव्य अनुभव बताते हैं, बहुत बहुत ही एकदम रोंगटे खड़े हो जाते बिल्कुल एकदम हैरान करने वाला, एकदम स्टन्ड रह जाती हूँ मैं, खुद सुनती हूँ बच्चों का, तोतले भाषा में बोलते, बड़े प्यारे से लगते हैं। और
मतलब इतनी दिव्यता अभी है तो आगे वो पता नहीं कितना बड़ा रिसर्च करेंगे गुरुदेव के बारे में, मतलब बहुत और अच्छा लगता है। मैं गुरु बहन से सुबह निवेदन किया था कि शाम वाले सेशन में जरूर जुड़िएगा, क्योंकि ये सेशन आपके नाम ही समर्पित होगा। शायद जुड़ी है कि नहीं जुड़ी पता नहीं, जी तो मैं नाम भी सुबह कुछ बताई थी, भूल गया। चलिए, ये तो गुरुदेव की माया है, गुरुदेव की लीला है, जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। हम कौन, हमारे बस का कुछ भी नहीं है, हम तो जी, बट प्रयास मैं ही कर ये सकते हैं। इस सेशन में ये सबसे अनुरोध भी करना चाहती हूँ कि नए-नए लोग भी आते रहें, जिससे कि एक नयापन भी मिलेगा, नई चीज़ भी होगी और फिर लोगों को ये भी मैसेज नहीं जाएगा कि वही गिने-चुने लोग ही आते हैं हर बार इसमें। तो जी, इससे मतलब एक रिलायबिलिटी भी बढ़नी चाहिए। मैं तो खुद सोचती हूँ कि कुछ ऐसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं यूट्यूब पे, तो उनसे भी कॉन्टैक्ट किया जाए, उनसे भी बात की जाए, कुछ ऐसे हो मतलब बड़े-बड़े लोग, क्योंकि मेरा तो इतना अच्छा कॉन्टैक्ट नहीं है, बट फिर भी कोशिश की जानी चाहिए इस बारे में। क्योंकि टाइम बोलते हैं कि सुनने में आ रहा है कि थोड़ा-सा क्रिटिकल है पूरे विश्व के लिए, जी, तो ज़्यादा बड़े हाथ-पैर मारने चाहिए, शायद ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। अच्छी बात है। प्रयास करेंगे आपके सुझाव को, पर हम बिल्कुल, आपने बिल्कुल। कब क्योंकि दीक्षा ली गुरु बहन गुरुदेव से? कब से दीक्षित हो? भैया मैं 2020 में जुड़ी थी, मैं जानती हूँ दीपाराम भैया को भी, हाँ। अच्छा, हुँ। मैं देखती हूँ सेशन आप लोगों का, बहुत अच्छा हाँ, लगता है आप मुझे। आती हैं। जय गुरुदेव। गुरु भाई आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है। अपना कैमरा भी ऑन कर लें गुरु भाई, बड़े दिनों के बाद आपका दर्शन करने को मिलेगा। अच्छा, मैं करता हूँ, एक सेकंड। कृपया कैमरा भी ऑन कर लें आप। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, जी बताइए। मैं यही बोलना चाह रहा था। गुरुदेव अपने प्रवचन में बोलते हैं कि भाई ये जो शक्तिपात दीक्षा गुरुदेव दे रहे हैं, ये आखिरी दीक्षा है। इसके बाद मतलब एक बार आप ये शरीर छोड़ोगे, उसके बाद आप मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। तो एक बार तो मृत्यु होगी, लेकिन उसके बाद जो है दोबारा जन्म मरण का जो चक्र है ये खत्म कर देंगे गुरुदेव। खत्म हो जाएगा। जो सीरियसली साधना को कर रहा है, उसको बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप गुरुदेव के शरणागत रह करके ये साधना करते रहिए, और कुछ भी नहीं करना है। इसमें बड़ी सहज और सरल साधना है। कि क्या हुआ, कुछ दिन पहले मैं जब ध्यान में बैठा हुआ था, लगातार मैं साधना कर रहा हूँ गुरुदेव की, तो लगभग 11-12 वर्ष हो गए हैं। मन में एक जिज्ञासा आई ध्यान के दौरान ही, गुरुदेव का जब मैं ध्यान कर रहा था, मैंने कहा गुरुदेव इतना आनंद आ रहा है साधना में, इतना सुख मिल रहा है, अब क्यों उलझा रखा है आपने? आप इसका जो आखिरी बिंदु है वो आप मुझे एक बार, मतलब घर परिवार में भी अटैचमेंट है, इधर भी अटैचमेंट है, क्यों आप इतना, मतलब इस तरीके की प्रेरणा आई। तो फिर गुरुदेव अंदर से बोलते हैं कि चलो मैं आज हटा देता हूँ, फिर करोगे क्या तुम? वही तो। ये सारे ये तुम्हारे बंधन मन के अभी आज इसी क्षण हटा देता हूँ, फिर उसके बाद क्या करोगे? क्या करोगे? बस उसमें पड़ गया कि मैं क्या करूंगा गुरुदेव। फिर गुरुदेव जवाब दे रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं गुरुदेव कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर गुरुदेव बोल रहे हैं कि अभी जो मैंने ड्यूटी दी है आपको वो करते रहो, समय आने पर ये बंधन सारे जो है ये मेरी ड्यूटी है, मैं अपने आप खत्म कर दूंगा सारी चीजें। तुम्हारा कहीं कोई अटैचमेंट नहीं है, अभी तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ यही है कि नाम जपो, ध्यान करते रहो, और अपने जो कर्तव्य हैं उनका निर्वाह करते रहो। तो वही तो। जी जी जी, तो सच में ये मैं सोच में पड़ गया जब गुरुदेव ने अंदर से ये प्रेरणा करी कि मनु मैं आज ये बंधन हटा देता हूँ, तो तुम करोगे क्या? करोगे क्या? जीवन का आनंद जो इसी में है कि ये सुख दुख आते रहते हैं और हम कहीं ना कहीं जो उलझे रहते हैं। क्योंकि मुक्ति जो है, आत्मा तो नित्य मुक्त है, मुक्ति होनी है मन की। मन को रंगने वाली साधना है। गुरुदेव बोलते थे कि भाई, बोलते हैं कि भाई ये मन रंगने वाली बात है। आप गेरुआ वस्त्र धारण कर लो, इस शरीर से संबंधित है वो तो, लेकिन जब आपका गृहस्थ जीवन में रहते हुए आपका मन जो है भगवान में रमा रहेगा, मेरे में रमा रहेगा, और ये निष्काम कर्म योग है। अभी गुरु भाई बोल रहे थे ना कि भाई क्या करें, मतलब जब मोक्षी होना है तो ईश्वर ने ये रचना क्यों करी? तो अपनी ड्यूटी केवल यही है कि हम सब कुछ करते हुए
गुरुदेव की ये साधना करते रहें। कोई चीज अपने को छोड़नी नहीं है, कोई चीज पकड़नी नहीं है, केवल गुरुदेव के शरणागत होकर के ये साधना करते रहें। जो कुछ छूटना है वो अपने आप छूटेगा इस साधना में, जो कुछ जुड़ना है वो अपने आप जुड़ता हुआ चला जाएगा। हमें तो केवल और केवल गुरुदेव ने बोला कि अगर बुद्धि आप लगा रहे हो तो केवल और केवल मंत्र जप में आप मंत्र जप करो। अगर आप ये सोचते हो कि मैं क्या करूं, तो आप सघन मंत्र जप करो। सारे कार्य आप जो भी आप जॉब करते हैं, आप जो भी आप बिजनेस करते हैं, वो सब करते रहिए, कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं। भाई यही मेरे को प्रेरणा गुरुदेव ने की थी कि ये विषय मैं रखूं आज मंच के। तो आप अपनी साधना जारी रखिए, कोई प्रश्न मत कीजिए उनसे कि फिर करेंगे क्या क्या ना, जब हम ध्यान में बैठते तो इतना सुख मिलता है कि गुरुदेव आप इसी में आप मुझे रमा करके रखो। कि जॉब में भी करना है, इधर गृहस्थ के भी कार्य देखने हैं, इधर आपको सारी चीजें करनी है, तो उसमें बैठ करके ये प्रेम पूर्वक बातें होती है ध्यान की अवस्था में गुरुदेव से। तो गुरुदेव कहते हैं चल ठीक है, मैं अभी हटा देता हूँ इसको, है? तो आप करोगे क्या? गुरुदेव ने जीवन के रहस्य को खोल कर रख दिया ना कि कुछ भी नहीं है, अभी मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन फिर करोगे क्या? उन्होंने बिल्कुल कर दिया है खत्म। मैं सच बताऊं आपको, ये तो गुरुदेव ने जिस दिन हमें दीक्षा दी है उसी दिन जीवन मुक्त कर दिया है गुरुदेव ने। ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन गुरुदेव ने पकड़ा हुआ है। आप ये देखो, पूरी साधना में हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो गुरुदेव ही ध्यान करवाते हैं, गुरुदेव ही ध्यान लगाते हैं, गुरुदेव ये प्रश्न जो है अंदर से, ये प्रश्न भी गुरुदेव ही कर रहे हैं। बिल्कुल, जवाब भी वही देते हैं जवाब भी फिर जो है वो अंदर से वही दे रहे हैं कि भाई इस तरीके से। अब मुझे तो यही नहीं कि पूरे इसमें मैंने कहा मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ गुरुदेव। बहुत बढ़िया। हमारी तो ये कुछ साधना वास्तव में अगर देखा जाए तो हमारी तो ये कुछ साधना ही नहीं है, केवल ये तो गुरुदेव के द्वारा पूरा का पूरा नियंत्रित है जो ये साधना है। हमारा कोई बौद्धिक प्रयास नहीं है, ना हमने गुरुदेव को पकड़ा, गुरुदेव ने ही हमें पकड़ा हुआ है। मैंने तो कई बार मैं बताऊं कि छूट के जाने का भी प्रयास किया, पर गुरुदेव वापस पकड़ के ले आते हैं कि भाई तुम छूट के दिखाओ। गुरुदेव की पकड़ इतनी मजबूत है कि वो आपको भागने नहीं देते हैं। जैसे पतंग होती है ना, वो ढील देते रहते हैं, फिर गुरुदेव को मालूम है कि कितना ऊंचा इसको उड़ाना, फिर धीरे धीरे वो जो है खींच लेते हैं वापस कि अब आ जा बेटा मेरे पास। सही बात। इस तरीके का मामला है ये गुरुदेव का। पतंग इतनी ऊंची उड़ने के बाद भी फिर आती है जमीन पर। गुरुदेव के हाथ हमारा है कि हम कितना भी ऊंचा उड़ ले, लेकिन रहेंगे गुरुदेव के ही सानिध्य में। बिल्कुल गुरु भाई जी, बिल्कुल। ये पतंग की डोर तो गुरुदेव के हाथ में है। गुरुदेव जितना ऊंचा इसको उड़ाएंगे उतना ऊंचा उड़ेगी, जितना ढील देंगे उतना ढील देगी ये, और जिस दिन समेटेंगे उस दिन 1 सेकंड में समेट देंगे गुरुदेव। समेट दे। तो बहुत बढ़िया। मतलब ऐसा आनंद नहीं देगा गुरु भाई, मतलब इतना आनंद, इतना सुख मिलता है इस नाम जप में और ध्यान करने में गुरुदेव का। सारी दुनिया एक तरफ, सारे नाते रिश्ते सब एक तरफ, और गुरुदेव की ये साधना और गुरुदेव का और हमारा जो ये संबंध है, मेरा जो गुरुदेव के साथ में संबंध है, ये एक तरफ है। एक तरफ। और ये निरंतर चल रही है प्रक्रिया। आप देखो, उठते बैठते सोते जागते आप अपने कार्य में व्यस्त हो, लेकिन आपकी जो चेतना है कहीं ना कहीं ये गुरुदेव के साथ में कनेक्ट रहती है। रहती है कभी भी कहीं मुसीबत में आप गिर जाओ, कहीं कोई कष्ट, हालांकि वैसे तो गुरुदेव की कृपा से आता नहीं है, बट कहीं कोई आपको लगे कि कोई नेगेटिविटी या कोई कष्ट आने वाला, तो केवल और केवल ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी यार दोस्त को बुला लूं, घर परिवार वाले को, गुरुदेव ही याद आते हैं। गुरु भाई की मतलब गुरुदेव आप ही देखो इसको, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। आप देखो कि गुरुदेव एकदम से उसको तत्क्षण एकदम से उसको डाइवर्ट कर देते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरे लिए वो जो पहाड़ बन करके आती है मुसीबत, और गुरुदेव उसको चुटकियों में ऐसे निकाल देते हैं, समझ में नहीं आता कि गुरुदेव ने ये किस तरीके से कर दिया। गुरुदेव हमारे
इतने बढ़िया मित्र हैं कि गुरुदेव से बढ़िया कोई मित्र नहीं है, बिल्कुल क्लोज फ्रेंड हैं गुरुदेव हमारे। आप मन की कोई भी बात करो इनसे, बुरी से बुरी बात आपसे करो, अच्छी से अच्छी बात करो, सारी बातों का जवाब अंदर से देते हैं। लेकिन आप केवल और केवल गुरुदेव के बात, जैसे हमारा कोई क्लोज फ्रेंड होता है ना, जैसे उसके सामने हम बात रखते हैं सारी, वैसे ही गुरुदेव के सामने हम खोल के सारी बातों को रख दें कि भाई गुरुदेव नेगेटिव पॉजिटिव जो कुछ भी अंदर चल रहा है गुरुदेव देखो आप संभालो। तो गुरुदेव वास्तव में उसको जो है अंदर से देते हैं कि बेटा चिंता मत कर, मैं बैठा हुआ हूँ, घबराने की आवश्यकता नहीं। तो साक्षात भगवान कृष्ण है गुरुदेव। मेरा तो यही अनुभव है, गुरुदेव में गुरुदेव और कृष्ण एक ही बात है, कृष्ण ही गुरुदेव हैं, गुरुदेव ही कृष्ण है, तो ये एक ही बात है। और राधा और कृष्ण का मंत्र है। और कलयुग में हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव ने हमें जो इतना बढ़िया मंच भी दे दिया है कि हम डेली यहाँ पे सब लोगों के अनुभव सुनते हैं और आनंद आता है, गुरु चर्चा करते हैं। गुरुदेव बहुत ही सुंदर गुरुदेव का ही दर्शन है, शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। जी बिल्कुल, तो केवल ईश्वर की भी व्याख्या नहीं की जा सकती गुरु भाई। ईश्वर तो आदि अनंत है, उसकी क्या हम व्याख्या कर सकते हैं। और गुरुदेव की जितनी भी चर्चा, जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। व्याख्या करवाने वाले भी हैं। अभी देखो मैं बैठा हुआ तो प्रेरणा आई कि भाई आज बोलो, वरना तो इतने वही सही बात, भी बढ़ते हैं कि भाई आप अनूप जी ने एक विषय छेड़ा और उस पे पूरा सेशन पूरा हो गया। जी बिल्कुल। अनूप जी ने एक प्रश्न रखा कि मतलब हम क्यों आए हैं, मनुष्य योनि का मतलब क्या है, उस पे पूरा आज का सेशन उसी पे चला गया। बिल्कुल गुरु भाई जी, तो गुरुदेव द्वारा नियंत्रित है पूरा कार्यक्रम। गुरुदेव ही बोलने वाले हैं, गुरुदेव करने वाले हैं, गुरुदेव ही सबकी जिज्ञासाओं को शांत करने वाले हैं। जी गुरु भाई जी, बहुत बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, धन्यवाद आपका गुरु भाई। और भी कोई गुरु भाई बहन अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं तो स्वागत है। तो ऐसे भी सेशन का समय हो चुका है। हिंगू जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि गुरुदेव के श्री चरणों में इस कार्यक्रम को समर्पित करें। जय गुरुदेव जी। तो गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। कोई बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, संजय हो सभी को जय हो। बोले कल्कि अवतार की जय हो। जय हो।